तो तुम अपने बड़े भाई को ढूंढने निकले हो? हाँ वनराज। रणवीर सिंह के रिक्त पद को भरने के लिए हमारा विश्वास पात्र रत्न राजवीर सिंह हमने चुन लिया है। आपके विश्वास पर खरा उतरना राजवीर सिंह का परम धर्म है। अश्व के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते जोरावर। राजकुमारी जी ने हमें आदेश दिया है कि हम आपको सम्मान पूर्वक उनके राजमहल तक पहुंचा दें। परिणाम की चिंता कायरों को होती है, डाकुओं को नहीं। चंद्रमुखी के फूल को पाना चाहते हो, परंतु क्यों? दुर्गेश्वरी, तुमने एक राह भटके पति को इतना सम्मान दिया है। मैं तुम्हारा सदा भाई रहूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने भयानक जंगल में मुझे इतना सम्मान मिलेगा। ईश्वर करे तुम जहां भी जाओ तुम्हें इतना ही अपनापन और सम्मान मिले। लेकिन एक बात बताओ वनराज, संसार भर के युवराज चंद्रमुखी को पाने के लिए आते हैं, परंतु तुम एक फूल के लिए अपने प्राण को संकट में डालने चले हो। आखिर चंद्रमुखी के फूल का रहस्य क्या है? वो फूल मेरे पिताश्री की मुरझाई हुई जिंदगी को फिर से खिला सकता है। मुझे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है, पर मुझे अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करना है। वनराज, तुम्हारा सुदर्शन मुखड़ा बताता है कि तुम राजपुत्र हो, और अगर हमारा अनुमान सही है तो फिर क्या कारण है कि तुम्हें और अब तुम्हारी मां को जंगलों में भटकना पड़ रहा है, महल छोड़कर कुटिया में रहना पड़ रहा है? दुर्भाग्य। महल की राजनीति ने मेरे जन्म को अशुभ करार कर दिया। इसी कारण मुझे देश निकाला दे दिया गया। आप इस मासूम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसे इतनी बड़ी सजा आप नहीं दे सकते। एक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकते। आप इतने निर्दयी, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? ऐसा मत कीजिए। मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। साथ अलकापुरी से दूर जंगलों में आके रहने लगे। तब से आज तक मैं ही जंगलों में युवा हूं। तभी एक दिन अचानक पिताश्री के दृष्टिहीन होने के नाम समाचार आया। मेरी मां पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। मुझसे मेरी मां का दुख देखा नहीं गया। तभी देवतर बाबा ने उनकी दृष्टि लौटाने का एक उपाय बताया और कहा वो चंद्रमुखी का फूल ही है जिससे उनकी दृष्टि वापस आ सकती है। और मैं रूपनगर की ओर चल पड़ा और अब मैं तुम्हारे सामने हूं। बस प्रार्थना करना कि मैं अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। जो पुत्र अपनी मां की इतनी भक्ति करता हो उसे सफलता कैसे नहीं मिलेगी? मां भवानी अवश्य तुम्हें सफलता देंगी। इतने मधुर वचन सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सामने एक डाकू नहीं, एक देवी हो। समझ में नहीं आता तुम्हारी जैसे परोपकारी महिला एक डाकू कैसे बनी? अपना सम्मान, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये पद चुनना पड़ा, वरना कौन महिला चाहेगी इन जंगलों में भटकना? सब हिंसक भूखे पशु हैं।
डाकू बनना मेरे भाग्य में ही लिखा था। ये बात देवधर बाबा ने मुझे 10 वर्ष पूर्व ही बता दी थी। अब होनी को कौन टाल सकता है? क्षमा करना दुर्गेश्वरी, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम दुनिया की नजर में कुछ भी हो, मेरे लिए एक अति सम्माननीय स्त्री हो। देवधर बाबा ने सही कहा था कि मुझे एक डाकू के रूप में एक परोपकारी स्त्री मिलेगी, और वो आज सत्य हो गया। जब मैं चंद्रमुखी का फूल लेकर लौटूंगा तो मैं उन्हें तुम्हारी याद जरूर दिलाऊंगा। हाँ वनराज, और अगर हो सके तो मेरी ओर से देवधर बाबा के पांव छूना। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ कोसों दूर बैठे मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। महारानी, महारानी, आप आगे बाबा। प्रणाम। सदा सौभाग्यवती भव। आप विराजिए बाबा, मैं आपके लिए शीतल जल लाती हूँ। नहीं महारानी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके नेत्र में छिपे जल को देखकर हमारी तो तृष्णा ही समाप्त हो गई है। आपने हमें जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है ये तो हम नहीं जानते, परंतु हाँ, इतना अवश्य जानते हैं कि कोई भारी पीड़ा है जो आपके मन को खाई जा रही है। आप तो अंतर्यामी है बाबा, सब कुछ जानते हैं, और हम ये नहीं जान पाए कि हमसे ऐसी कौन सी भूल होगी बाबा कि सारा गांव हमारे चरित्र पर लांछन लगा रहा है, और हम निर्दोष होते हुए भी लाचार हैं। इस गांव में किसका इतना साहस हो गया है जो आप जैसी देवी पर लांछन लगाने की चेष्टा कर रहा है? कोई एक हो तो बताओ बाबा। यहाँ तो पूरा का पूरा गांव हमारे चरित्र पर संदेह कर रहा है। आपके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं? ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है तेरी? लगता है गांव वालों की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो आप जैसे पवित्रता की देवी के पवित्र आंचल पर गांव वाले कभी भी कीचड़ उछालने का साहस नहीं कर सकते हैं। ईश्वर साक्षी है बाबा, इन गांव वालों को हमने अपनी संतान की तरह प्रेम वात्सल्य दिया, और बदले में उन लोगों ने हम पर ये घोर कलंक लगाया। जीवन भर हम जीवन के साथ संघर्ष करते रहे, परंतु अब थक गए हैं बाबा, बहुत थक गए हैं। इस अपमान की पीड़ा से तो मर जाने को जी करता है। फिर वनराज और उसके पिता की याद आती है। नहीं, इस तरह आंसू बहाकर आप अपने आप को निर्बल मत बनाइए। सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और फिर आप और हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। आप निश्चिंत रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें। आप पर लगा कलंक स्वयं ईश्वर धरती पर आकर उसे मिटाएंगे और पापियों का सर्वनाश करेंगे। अब तो ईश्वर से भी विश्वास उठ गया है बाबा, क्योंकि जो कीचड़ हम पर उछाला गया है उसके छींटे आप पर भी पड़ सकते हैं बाबा। क्या? हाँ बाबा, गांव वाले कहते हैं कि हम मंदिर जाने के बहाने किसी से छुप छुप कर मिलने जाते हैं। अब आप ही बताइए, उस भगवान पर हम कैसे विश्वास करें जिन्होंने कभी हमें सुख से रहने ही नहीं दिया। हम महलों से जंगल में आ गए, पति से बिछड़ गए, पुत्र से बिछड़ गए, और अब ये लांछन। बस
महारानी, इसके आगे हम एक शब्द भी सुनने के लायक नहीं रहे। ईश्वर जानता है कि आपके शब्द हमारे कानों में गर्म शीशे की बूंद बनकर गिर रहे हैं। हम आज प्रण करते हैं कि जब तक आपके माथे पर लगा कलंक हम धो नहीं देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे महारानी। बस आपसे एक विनती है कि सच्चाई उजागर होने तक आप ऐसा कार्य कोई नहीं करेंगी जिससे आपको पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़े। हम चलते हैं। प्रणाम। कुंदनलाल, कुंदनलाल। अरे देवधर बाबा, आप? प्रणाम। चंदा, कुंदनलाल कहाँ है? बापू तो अभी सो रहे हैं बाबा। क्या बात है, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। क्षमा कीजिए, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई ना? भूल? भूल को तो एक क्षण के लिए क्षमा भी किया जा सकता है, परंतु जानबूझकर की गई भूल को कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता। उसे नींद से जगाओ। परंतु बापू तो अभी भी सोए हैं, उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। लो, बापू भी जाग गए। देवधर बाबा आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम बाबा। अहो भाग्य हो मेरे, जो निर्धन की कुटिया पर आप पधारे। अब खड़े क्यों हैं? भीतर आइए, आपकी सेवा करके मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। अगले जन्म की छोड़ो, इस जन्म की चिंता करो कुंदनलाल। तुमने इस जन्म में वो घोर पाप किया है जो पाप जीते जी तुम्हें नरक में ले जाएगा। जीते जी नरक में ले जाएगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस जन्म में मैंने जानबूझकर एक चींटी तक नहीं मारी, फिर भला मैं नरक का भागीदार कैसे हुआ? तुम जितने भोले बनने की चेष्टा करते हो, उतने ही भीतर से धूर्त हो। तुमने उस देवी का अपमान किया है जो पूरे गांव वालों को अपने कोख से जन्मे बच्चे के समान प्रेम करती है। राम राम राम। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया है। एक और असत्य, तुमने महारानी पद्मावती के चरित्र पर लांछन लगाने की धृष्टता की है कुंदनलाल। नहीं बाबा, नहीं, मैंने महारानी पे कोई लांछन नहीं लगाया है। बेटी चंदा, अब सत्य क्या है तुम ही बताओ बाबा जी। सच्चाई तो यही है बाबा, जिसे आप देवी कह रहे, वो देवी होने का ढोंग कर रही है। महारानी साध्वी का रूप धारण करके गांव वालों के सामने मंदिर जाने का ढोंग करती है, किंतु एकांत पे वो मंदिर की विपरीत दिशा में जाकर अपने प्रीतम से मिलती है। असत्य, महासत्य। यह सत्य है, परम सत्य है बाबा, और खुले नेत्रों से देखा गया वह सत्य है जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैंने स्वयं देखा है। और वो गांव में किशन कन्हैया बनकर घूमने वाला बिल्लू, वो महारानी से चुप चुप कर जाकर मिलता है। यह होकर तुम माँ जैसी महारानी के चरित्र पर लांछन लगा रही हो, लाज नहीं आती तुम्हें? लाज मुझे? अरे लाज तो उस महारानी को आनी चाहिए जो इस आयु में भी अपने युवा पुत्र के होते हुए प्रेम लीला में डूबी हुई है। यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो मैं अभी उन लोगों को बुलाती हूँ जिन्होंने स्वयं अपने नेत्रों से सब देखा है। बाला, अरे ओ केसु, मृग्या, तुम लोग जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ चंदा? तुम लोग जरा यहाँ तो आना। केसु, बाला, मृग्या, जरा बाबा को बताना कि महारानी से चुपके चुपके मिलने कौन जाता है? बिल्लू। और कल जब बिल्लू महारानी से मिलकर वापस लौट रहा था तो उसके हाथों में क्या था? महारानी की दी हुई एक अमूल्य भेंट थी। अब तो आपने सुन लिया ना बाबा, अब आप ही बताइए असत्य कौन बोल रहा है, मैं या वो महारानी? चंदा, क्या हो गया है तुम्हें? किसी के घर जाना और भेंट स्वीकार करना कोई पाप नहीं होता। एक छोटी सी बात को तुमने इतना फैला दिया। आपको ये छोटी बात लगती है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्लू के मन में पाप नहीं होता तो वो छिप छिपा कर और सच धज कर नहीं जाता। देख ना, बिल्लू स्वयं ही आपको हकीकत बता देगा। चुप क्यों हो गए बाबा? महारानी का असली रूप वैसा नहीं है जैसा वो दिखाती है। और मैं तो कहती हूँ वनराज भी अपनी माँ की करतूत को जान गया होगा, इसीलिए बेचारा घर छोड़ के भाग गया। आजकल वो गांव में कहाँ दिखाई देता है। बस बेटी बस, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। पता नहीं महारानी की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। मुझे तो ये सोचकर रोना आता है कि जिसे मैं देवी समझकर पूजता था वही, हे भगवान। बाबा, महारानी के दुष्कर्मों ने मेरे बापू को भी रुला दिया। अगर महारानी को कोई प्रेम से प्रणाम भी करता है तो वो उसे किसी हिंसक पशु के समान काटने को दौड़ती हैं। उन्होंने मेरे बापू को भी अपमानित किया। उन्हें तो बिल्लू के सिवाय इस गांव में कोई नजर ही नहीं आता। यदि महारानी के दुष्कर्मों को जानना है तो जाकर बिल्लू से पूछिए। हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, परंतु ये याद रखना कि महारानी पर चाहे कोई कितना भी लांछन लगाए, महारानी यहाँ आने से पहले पवित्र थी और आज भी पवित्र है। देखते हैं बिल्लू क्या कहता है। बिल्लू, बिल्लू, प्रणाम बाबा। सदा सुहागन रहो। देखो, हमें बिल्लू के साथ अति आवश्यक वार्तालाप करनी है। कहाँ है वो? तो इस समय घर पर नहीं है। पर आप इतनी क्रोधित क्यों हैं बाबा? क्रोध? हमारे क्रोध का कारण स्वयं बिल्लू ही है। बताओ, वो कब लौटेगा? ये तो नहीं बता सकती। क्यों? तुम बिल्लू की पत्नी हो ना? क्या एक पत्नी को ये पता नहीं होता कि उसका पति घर कब लौटेगा? बात ये नहीं है बाबा। सदैव तो वो सांझ ढलने से पूर्व ही घर लौट आते थे, परंतु आज। परंतु इस आज का क्या अर्थ है? क्या वो आज घर नहीं लौटने वाला? नहीं, बात ये नहीं है। देखो, जितना अधिक सोचोगी उतना अधिक तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। इससे पहले कि तुम्हारे वंश में किसी तरह की कोई विपत्ति आए, हमें शीघ्र बताओ कि बिल्लू कब लौटेगा। नहीं तो अपने पति के साथ साथ तुम्हें भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसा मत कहिए बाबा। कष्ट तो उसी दिन से उठा रही हूं जिस दिन से मैंने विवाह किया। कुछ देर पहले दौड़े दौड़े घर आए थे और बहुत घबराए हुए थे। उसके पश्चात क्या हुआ? हमें शीघ्र बताओ, हमारे पास समय बहुत कम है। उसके पश्चात उन्होंने सामग्रियां बांधी और अचानक नगर चले गए। और क्या कहा कि कब लौटेगा? नहीं पता। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिल्लू को हमारे आने का पता चल चुका था। पर बाबा, बात क्या है? उनसे कुछ भूल हो गई, मुझे बताइए ना। एक तो अचानक वो नगर चले गए और ऊपर से आप क्रोधित होकर यहाँ आए हैं। अवश्य कोई संकट की बात है। तुम चिंता मत करो बेटी, संकट कभी किसी निर्दोष पर नहीं आता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। बस एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जैसे ही बिल्लू लौट कर आए उसे हमारे पास भेज देना। इसी में तुम सबकी भलाई है। मुझे उठा ले प्रभु। अब तेरे संसार से मेरा मन उठ गया है। महारानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ। अब मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। नहीं बापू, तुम्हें प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। प्राण तो अब उस महारानी को त्यागने होंगे जिसने तुम पर झूठा लांछन लगाया है। अरे लांछन तो लांछन ही होता है बेटी। अब जीवन भर गांव वाले मुझे ताने देंगे। ये भगवान, मैंने जीवन भर तेरे भजन कीर्तन किए और तूने बदले में मुझे ये फल दिया। अगर भक्तों के साथ ये अन्याय होता रहा तो भगवान पर विश्वास कौन करेगा? और तो और देवधर बाबा भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। महारानी ने अब तो मुझे साधु संतों की दृष्टि से भी गिरा दिया है बेटी। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा हमारे माथे पर? अरे देवधर बाबा सीधे साधे महात्मा है।
और महारानी ने अपनी खाल बचाने के लिए उन्हें ढाल बनाया है। लेकिन महारानी की बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों केसु, भला कोई विश्वास करेगा? कदाचित नहीं। मैं क्या पाला? अरे जो अपने पति की सगी नहीं हुई वो हम गांव वालों की क्या सगी होगी? और नहीं तो क्या, महारानी में अगर कोई कमी नहीं थी तो भला अपने पति को छोड़कर वो हमारे गांव में आकर क्यों रहती? बालक ठीक ही तो कह रही है। मैंने भी गांव वालों को छुप छुप कर यही कहते हुए सुना है कि महारानी का चरित्र तो शुरू से ही चंचल था, इसीलिए तो उसके पति ने भी उसे दुखी होकर छोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान सब कुछ छोड़ सकता है पर अपनी बुरी आदतें नहीं। भले ही महारानी ने अपने पति को छोड़ दिया पर अपनी बुरी आदतें अभी भी पकड़े हुए हैं। तभी तो अपने सुख के लिए पति के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को भी त्याग दिया। जो माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को त्याग दे, वो माँ नहीं चुड़ैल है। पुत्र न जाने कहाँ भटक रहा होगा और महारानी स्वयं के ही सुख में डूबी हुई है। बेचारा वनराज जब गांव छोड़कर गया तो लज्जा से किसी से मिला भी नहीं। माँ के पाप का बोझ मन में उठाए बेचारा चुपचाप चला गया। देखना महारानी तिल कर मरेगी। बस कर बेटी, महारानी ने अपना चरित्र इतने नीचे गिरा दिया है कि स्वयं गांव वालों के सामने दृष्टि उठाकर नहीं देख सकती। फिर भी बेटी, वो एक स्त्री है और वो भी बिल्कुल अकेली, इसलिए उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। महारानी के किए का दंड स्वयं ईश्वरी उसे देंगे। बाबा, गांव वालों से लड़कर आए हैं, परंतु क्यों? बाबा, आज से पहले तो मैंने आपको इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रही हो। आज से पहले हम कभी भी इतने क्रोधित नहीं हुए थे, परंतु क्या करें, महारानी पर लगे लांछन को देखकर हम अपने क्रोध को वश में नहीं कर सके। वनराज की अनुपस्थिति में एक तो महारानी पहले से ही दुखी और दूसरे ये गांव के मनचले उन्हें और अधिक सताने लगे। बाबा, क्रोधित होने से समस्या तो दूर नहीं होगी, उन्हें बुलाकर भी तो समझाया जा सकता था। यदि वो लोग आपसे भी लड़ने लगते तो न जाने क्या होता। बेटी, जिसके मन में चोर होता है ना, वो कभी भी लड़ाई नहीं करता, अभी तो अपना बचाव ही करता है। इसीलिए तो वो कुंदन लाल हमारे आने से पहले ही करुण विलाप करने लगा और वो बिल्लू तो घर ही छोड़कर भाग गया। इन मूर्खों ने तनिक ये भी नहीं सोचा कि महारानी पर लांछन लगाकर ये लोग अपने नर्क में जाने का रास्ता खोज रहे हैं। सूर्य पर थूकने की चेष्टा करने वाला मूर्ख इंसान स्वयं अपना ही मुख मलिन करता है। बेटी, सत्य कह रहे हैं बाबा, महारानी जैसी देवी तो साक्षात त्याग की मूर्ति है। उन पर लगाए गए लांछन को सुनकर जब आप जैसे संत भी क्रोधित हो सकते हैं, तो न जाने महारानी पर क्या बीती होगी। वो बेचारी तो वनराज की स्मृति भी नहीं भूल पाई और उसके ऊपर गांव वाले झूठे लांछन भी लगाने लगे। उन पर लांछन लगाने वाले स्वयं में इसका दंड भोगेंगे। बेटी, तनिक सोचो, एक महारानी जो अपना राजपाट और सारे सुख त्याग कर भी गांव के लोगों पर अपना प्रेम बरसाती रही, इसके बदले में उसे क्या मिला? अपमान, लांछन, तिरस्कार। ऐसी दशा किसी और की ना हो। यदि आज वनराज यहाँ होता तो क्या ये सब अपमान सह पाता? वनराज की अनुपस्थिति में तो गांव वालों का यह धर्म था कि वो महारानी की सेवा करते। इन लोगों ने महारानी को बहुत दुख दिया है, भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हाँ बेटे, भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, परंतु महारानी का अश्रुओं से भीगा मुख हमें बार बार याद आ जाता है। इस समय रात्रि के घोर अंधकार में भी वो निर्बल अकेली बैठी अपने भाग्य पर नीर बहा रही होगी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, सवेरा होते ही मैं महारानी से मिलने चली जाऊंगी और उन्हें कभी पता भी नहीं लगने दूंगी कि वो इस गांव में बिल्कुल अकेली है। हे भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया? अब
हमारे साथ और क्या होने वाला है? हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए तू हमें दंड दिया जा रहा है? महल की एक झलक दिखाकर हमें जंगलों में लाकर पटक दिया। हमारी कोख ने वनराज के रूप में एक राजकुमार को जन्म तो दिया, परंतु उस राजकुमार को तूने जंगलों में भटकने का अभिशाप दे दिया। पहले पति से जुदा किया, फिर पुत्र से। इससे भी तेरा मन नहीं भरा तो तूने हमारे चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नहीं प्रभु, नहीं, नहीं। हमें क्षमा करना प्रभु। आज हमने अपना विवेक होकर तेरे विश्वास की सच्चाई पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, पर हम क्या करते? दुखों के कारण हमने अपना संयम खो दिया था प्रभु। तेरे सिवा ये और कौन जानता है कि हमें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। हमारे प्राण तो हमारे पुत्र में बसते हैं प्रभु, इसलिए उसकी रक्षा करना। हमें चाहे तो और अधिक दुख दे देना प्रभु, परंतु मेरे वनराज को कोई दुख नहीं देना, उसे कोई कष्ट नहीं देना। बस हमारी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर ले प्रभु, फिर हम ये गांव तो क्या पूरे संसार से लड़ जाएंगे। कस्तूरी, तुम यहाँ कैसे? मैं आप ही से मिलने आ रही थी, परंतु आप कहाँ जा रही हैं? मंदिर जाने के लिए निकली थी बेटी। मन बहुत घबरा रहा था, सोचा मंदिर जाऊंगी तो थोड़ी शांति मिलेगी। महारानी जी, बाबा बहुत दुखी थे। आप पर लगाए गए लांछन को सुनकर उनके मन पर बहुत गहरा आघात लगा है, और जब इस बात का मुझे पता चला तो मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। मैं गांव वालों को कभी क्षमा नहीं करूंगी। कस्तूरी, इसमें हम गांव वालों से ज्यादा अपने भाग्य को दोषी मानते हैं। वैसे भी हमें स्वयं से ज्यादा वनराज की चिंता रहती है, उसके लिए हम कोई भी दुख सह लेंगे। भगवान की कृपा से वनराज को कुछ नहीं होगा महारानी जी। गांव वालों ने जो आपके साथ व्यवहार किया, उससे क्रोधित होकर बाबा गांव वालों से लड़ने चले गए थे। गांव वालों ने मुझ निर्दोष पर जो लांछन लगाया, उसका फल ईश्वर उन्हें एक दिन जरूर देंगे। देवधर बाबा को जो कष्ट उठाने पड़े, उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। परंतु गांव के उन राक्षसों को भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। कस्तूरी, क्षमा करना ही तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। अब देखो ना, ईश्वर कितने दयालु हैं। पुत्र का बिछोह मिला तो ईश्वर ने तुम्हारी जैसी परी भेज दिया मेरी सेवा करने के लिए। अब तो हमें बस यही चिंता है कि कब वनराज की लंबी यात्रा समाप्त हो और चंद्रमुखी के महल से वो फूल लेकर शीघ्र लौट आए। महामहिम को नागराज का प्रणाम। ये क्या महामहिम, आप इतनी छोटी सी असफलता से इतना निराश हो रहे हैं?
देखिए, आपके उदास होने से ये राजमहल कितना सूना सूना सा लगने लगा है। हम चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं कि वो युवराज जो हमारे हाथों में आया वो फिसल कैसे गया। महामहिम, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। यदि ये दुर्गेश्वरी हमारे बीच में ना आई होती तो आज वो युवराज कारागार में होता और हमारे राज्य की सेना में एक सैनिक और बढ़ जाता। आज वो हमारे हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, हम कल उसे फिर पकड़ लेंगे। ये तो हम भी जानते हैं नागराज कि एक बार जो हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया तो उसे हमारी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। परंतु इस दुर्गेश्वरी ने हमारी चिंता को कुछ अधिक बढ़ा दिया है। आज से पहले इस महिला ने कभी हमारे पथ में आने की चेष्टा नहीं की थी। आगे से हमें इस दुर्गेश्वरी से भी निपटना होगा। तो दुर्गेश्वरी से निपटना कौन सी बड़ी बात है महामहिम। एक महिला हमारे सामने अधिक देर तक टिक ही नहीं सकती। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार वो हम पर भारी पड़ गई थी, परंतु अगली बार वो जब भी मेरे सामने आएगी जीवित नहीं बचेगी। नागराज, तुम यहां महल में वीरता की बातें कर रहे हो, परंतु जब वो दुर्गेश्वरी तुम्हारे सामने आएगी तो तुम तो बच जाओगे। इस महिला से हमें पहली बार बहुत बड़ी हार मिली है और जब तक हम इस हार का बदला नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठ सकते। ये तो आप ठीक कह रहे हैं महामहिम। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक महिला आप जैसे महाबली के पथ में आने का दुस्साहस भी कर सकती है। लगता है इस दुर्गेश्वरी को अपने बल पर कुछ अधिक ही घमंड हो गया है महामहिम, और अब उस घमंड को चूर चूर करने का सही समय आ गया है। नागराज, इस दुर्गेश्वरी की शक्ति तनिक अधिक बढ़ती जा रही है। कभी यही दुर्गेश्वरी अपने एक दो साथियों के साथ डाका डालकर जंगलों में छुपा करती थी, परंतु अब सैकड़ों साथियों को लेकर खुलेआम घूमती है। एक महिला का इतना शक्तिशाली होना हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। शीघ्र से शीघ्र हमें इसकी शक्ति समाप्त करनी होगी, नहीं तो किसी दिन वो हमारे लिए भयानक संकट खड़ा कर देगी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं महामहिम। उस नागिन का मस्तक को चलने में ही हम लोगों की भलाई है। एक रास्ता है मेरे पास जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी? मैं कुछ समझा नहीं नागराज। मैं समझाता हूं। दुर्गेश्वरी अपने प्रियतम विजेंद्र सिंह को पाने के लिए हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। यदि हम विजेंद्र सिंह को पकड़कर उसके हवाले कर दें और उससे हाथ मिला लें और स्वयं को दुर्गेश्वरी के सामने निर्बल घोषित कर दें, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं महामहिम, मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं था। जब देखो तो बिना मांगे परामर्श देते रहते हो। हम अपना मस्तक किसी महिला के सामने झुका नहीं सकते। कुंवर राजवीर सिंह अपना मस्तक कटा सकता है लेकिन किसी के सामने झुका नहीं सकता। क्षमा कीजिए महामहिम, मुझसे भूल हो गई। परंतु अब इस सेवक को बताइए कि हम उस युवराज भानु प्रताप सिंह का क्रियाक्रम कैसे करेंगे, कैसे बंदी बनाएंगे उसे। अब तो वो हमसे सतर्क भी हो गया होगा। नागराज, उस युवराज को बंदी होना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी सतर्क हो जाए। जो कार्य बल से नहीं होता उसे कला से पूरा किया जाता है। समय आया है कलावती को अपनी कला दिखाने का। नागराज, तुम कलावती के पास हमारा संदेश लेकर जाना कि हमने उसे याद किया है। तुम कलावती के पास हमारा संदेश लेकर जाना कि हमने उसे याद किया है। समझिए महामहिम, आपका यह संदेश कलावती तक पहुंच गया। मन
हुजूर ने हमें याद किया। आओ कलावती, तुम तो सदैव हमारी स्मृति में रहती हो, परंतु पता नहीं तुम हमसे इतनी दूर क्यों रहती हो। हुजूर, हम तो कब से आपके मन मंदिर में बसने को तैयार बैठे हैं, परंतु एक आप ही हैं जो अपने मन मंदिर का द्वार हमारे लिए नहीं अपितु राजकुमारी चंद्रमुखी के लिए खोले बैठे हैं। अब जाने दीजिए, कहिए आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? कलावती, अचानक एक ऐसा कार्य आ गया है जिसे केवल तुम पूरा कर सकती हो, इसीलिए हमने तुम्हें याद किया है। तो फिर समझिए आपका कार्य पूर्ण हो गया। आपने हमसे जो भी आशा रखी है उसे पूरा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब कार्य बताइए। हमें तुमसे यही आशा थी कलावती। दूसरे एक राज्य से एक युवराज भानु प्रताप सिंह हमारे राज्य में घुसने की चेष्टा कर रहा है। हम चाहते हैं कि तुम किसी भी तरह उसे यहां आने से रोक दो। क्या यह तुम्हारे लिए संभव है? कलावती के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है हुजूर। आप बस इतना बता दीजिए कि इस समय वो युवराज है कहाँ? इस समय वो उत्तर दिशा के जंगलों में कहीं छिपा हुआ है। तुम्हें उसे खोजना है और अपनी सुंदरता के जाल में उसे फांसना है। और उसके पश्चात मुझे उस युवराज को काली पहाड़ी के खंडोरों तक लाना है। आप यही कहना चाहते हैं ना हुजूर? वाह कलावती वाह, ईश्वर ने तुम्हें जितना सुंदर बनाया है उतना तेज मस्तिष्क भी दिया है। हमें तुम पे गर्व है। धन्यवाद हुजूर, धन्यवाद। तो फिर हम चलें? हाँ कलावती, शुभ कार्य में देर करना उचित नहीं है। जब तुम सफल होकर वापस लौटोगी तब हम तुम्हें मुंह मांगी भेंट दे देंगे। कहकर फिर बदलना जाना हुजूर। हो सकता है मुंह मांगी भेंट में कहीं हम आपसे आप ही को न मांग ले। हम तुम्हारे पहले से ही हो चुके हैं कलावती। अब तुम शीघ्र जाओ और हमें यह शुभ समाचार दो कि भानु प्रताप सिंह हमारा बंदी बन चुका है। तो फिर हम चलते हैं। और कितना चलाएंगे युवराज? अब तो चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए। थोड़ा विश्राम कर लें। थक तो हम भी बहुत गए हैं जोरावर, पर ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरे कारण हो रहा है? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हारी इस आलस्य बुद्धि में इतना भी नहीं हुआ कि भागते समय घोड़े साथ लेकर भागो? यार तो मेरी बुद्धि में आया था युवराज, किंतु बैठने का समय ही नहीं मिला। वो रूपनगर के मंत्री गण के घोड़े उस युवती डाकू को देखते ही अकेले दौड़े। यदि हमारे पास एक घोड़ा होता, चंद्रमुखी के सभी खड़े होते। तो भानु प्रताप यहाँ तक पहुँच गया। रावण, हमारे लिए घोड़े का प्रबंध करो। घोड़ा? इस बिहड़ में जहाँ एकमात्र मच्छर नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ घोड़े का प्रबंध करूं? कहाँ से लाऊं घोड़ा? जोरावर से